नया IBN 7 हौसला है। आम आदमी पार्टी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आज ही नहीं, कल भी आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, जिसमें तय होगा कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जो शामिल रहे इस पार्टी को खड़ा करने में, बनाने में, क्या वो अब इसका हिस्सा रह पाएंगे या नहीं। इसी क्रूशियल बैठक के पहले और आज दिन भर की घटनाक्रम पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ संजय सिंह साहब जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का चेहरा, अरविंद केजरीवाल गुट की तरफ से उनकी अगुवाई करने वाले पक्षों में से सबसे बड़े पुरोधा इस वक्त हमारे साथ हैं संजय सिंह। संजय जी, शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए। जी नमस्कार। ऐसा भाव क्यों आ रहा है आपके बयान सुनकर, आशुतोष जी के बयान सुनकर, आशीष खेतान साहब के बयान सुनकर, कि आप लोग इस बात के पीछे पड़े हैं कि अब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर कर ही देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सुमित जी, अगर ये प्रयास होता तो 10 दिन से आप देखिए दिन रात मेहनत करके हम लोगों ने ये कोशिश की कि ये परिवार बच जाए। 3 बजे रात तक पहले दिन जाके योगेंद्र भाई से बातचीत हुई, फिर बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी ये तय हुआ, फिर लगातार मीटिंगें हुई, बहुत सारे मुद्दों पे सहमति हुई और कल तो ये हालत थी कि एकदम सब कुछ फाइनल हो गया। दोनों तरफ से ये तैयारी हो गई कि बस अब कल यानी आज हम लोग एक सामूहिक रूप से बयान देके और सारे गतिरोध को खत्म कर देंगे। लेकिन फिर शाम को 6:15 बजे के करीब योगेंद्र भाई का फोन आया कि अब हमको और हमारे साथियों को आप लोगों पर कोई भरोसा नहीं है, अरविंद पर कोई भरोसा नहीं है और आपकी किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। यानी पूरी जो 10 दिन की कवायद थी उसको उन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। तो ये कहना कि हम इस परिवार को बचाना नहीं चाह रहे थे, हम योगेंद्र भाई और प्रशांत भाई को साथ लेके चलना नहीं चाह रहे थे, ये गलत है। कल से दोहरा भी रहे। लेकिन संजय जी सवाल ये भी उठता है कि आपने इस पार्टी को बचाने के लिए इन दो व्यक्तियों को, जो आपकी पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे आपकी तरह और अरविंद केजरीवाल की तरह, मनीष सिसोदिया की तरह, इन लोगों को डिफेम भी तो बहुत किया, इन लोगों की बदनामी भी तो बहुत की, इनके खिलाफ तरह तरह की बातें सामने आई, आपके नेताओं ने इनके पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। आप नहीं मानते कि आपकी तरफ से भी कई सारी बयानबाजियां हुई हैं? सुमित जी, ये बातें उल्टी हैं। अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव के बाद, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं, 7 पेज की एक चिट्ठी योगेंद्र भाई ने लिखी थी जिसमें तमाम सवाल पार्टी की कार्यप्रणाली को लेके, अरविंद केजरीवाल की कार्यप्रणाली को लेके बहुत सारे प्रश्न और सवाल खड़ा किया था उन्होंने, जिसके जवाब में मनीष ने भी एक चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद से आप देखिए प्रशांत जी की अभी चिट्ठी आई थी, एडमिरल साहब की चिट्ठी आई थी, लगातार चिट्ठियां लिखी जाती हैं, जारी होती हैं, लीक होती हैं और इन सारी चीजों से पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक गलत संदेश जाता है, लोगों में एक गलत संदेश जाता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं जिसपे हम संजय जी देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब उम्मीद की कोई किरण मुझे तो नहीं दिखाई देती है। क्या ये मानूं कि कल का दिन अरविंद के पार्टी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के लिए आखिरी होगा? मुझे लगता है कि सुमित भाई, इस पे अंतिम फैसला तो नेशनल काउंसिल को लेना है, लेकिन जिस प्रकार से कल पूरी बातचीत को खारिज कर दिया गया योगेंद्र भाई की ओर से सहमति जताने के बाद, तो अब मुझे भी सही आप पूछेंगे तो कोई उम्मीद अब बची नहीं है, क्योंकि 10 दिन पूरा प्रयास करके, सारी उम्मीदें बना के, सारा एक समझौता होने जा रहा था, उसके बाद सब कुछ ब्रेक हो गया। एक समाधान की ओर हम लोग बढ़ रहे थे, वो ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हो गया कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत अफसोसजनक हुआ। संजय जी, ऐसे कैसे समाधान? अरविंद केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और वो मुलाकात ही नहीं करना चाहते हैं। प्रशांत भूषण कहते हैं कि मैंने SMS किया, मैं मिलना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देते हैं। आखिर अरविंद क्यों भाग रहे हैं? सुमित भाई, ये बात जिस तरह से कही जा रही है इतनी आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 67 सीटें, आप बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको। 67 सीटें हम लोग दिल्ली में जीते। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा गया। इतनी भारी सफलता के बाद पूरे देश से लोगों ने फोन करके बधाइयां दी। प्रशांत जी ने उस समय एक फोन करना तक जरूरी नहीं समझा। एक गतिरोध लगातार लंबे समय से चल रहा था और बातचीत की जो बात वो कह रहे हैं, उन्होंने 2 बजे SMS किया, 2:15 बजे मीडिया को बता दिया कि साहब अरविंद को बुरा लगा, प्रशांत भूषण ने बधाई नहीं दी तो अरविंद उनसे अब नहीं मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे,
अरविंद ने उनको मैसेज की रिप्लाई भी की थी और उस आने के तुरंत बाद हम लोगों से कहा कि आप जाके योगेंद्र भाई से मिलो और बातचीत करो, किसी समाधान पे हम लोग पहुंच जाएं, किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएं, पार्टी का परिवार बचना चाहिए। ये प्रयास उनकी तरफ से लगातार बात कर रहा हूं। योगेंद्र यादव से तो आप लोग बात कर रहे हैं, प्रशांत भूषण से क्यों नहीं बात की जा रही? प्रशांत भूषण से आप पूछ लीजिएगा, सुमित जी आप स्वयं पूछ लीजिएगा प्रशांत जी से। एक नहीं कई बार हम लोगों ने उनसे समय मांगा, आशीष खेतान ने उनको मैसेज किया, सब कुछ किया, उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई भी जो दिया मिलने का समय नहीं दिया, मिलने का समय नहीं दिया। आप पूछ लीजिएगा, उन्होंने झूठ बोल रहा हूं तो। उन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहता हूं, तो पार्टी के और अरविंद केजरीवाल ने मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। पार्टी के अब प्रशांत भूषण कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह है। पार्टी के ऐसे छोटे साथियों से भी मिल लेना चाहिए, हम जैसे साथियों से, आशीष खेतान जैसे लोगों से भी मिल लेने में मुझे लगता नहीं कोई बुराई है। प्रशांत जी ने क्यों ये जिद की मुझे नहीं पता, लेकिन उनको मिलने में कोई बुराई दिख रहा है। मुझे तो जंतर मंतर याद आ रहा है, मुझे रामलीला मैदान याद आ रहा है, एकदम, जहां पे प्रशांत भूषण अरविंद केजरीवाल एक साथ खड़े होते थे अन्ना हजारे एकदम के साथ। ठीक बात आपने कहा। लगता ही नहीं था कि ये कभी अलग हो सकते हैं, और आज देखिए अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि दोनों लोग बात तक नहीं कर रहे हैं। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं कि पिछले 9 महीने के घटनाक्रम को अगर आप जानेंगे तो आप सच्चाई को जान पाएंगे। कई मीटिंगों में प्रशांत जी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा इस पार्टी को खत्म कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे। क्या क्या नहीं हुआ है उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो एक बहुत बड़ा गतिरोध बातचीत का बना था जिसको हम लोग खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो उसमें मैं मानता हूं कि हम लोग असफल रहे। शांति भूषण का बदला प्रशांत भूषण से लिया जा रहा है, ये बात मानेंगे? ये बदला लेने की बात नहीं है शांति भूषण, ये बिल्कुल बदला लेने की बात नहीं है, लिया जा रहा है। ये बिल्कुल बहुत ही गंभीर मामला है कि हम कार्रवाई करिए ना। हम पार्टी के वरिष्ठ नेता होकर कहें कि पार्टी 20-22 सीटें पाए तो अच्छा है। ऐसे समय में जब लाखों कार्यकर्ता दिल्ली में जिताना चाहते थे पार्टी को, पूरा देश जिताना चाहता था, पूरे देश की उम्मीदें दिल्ली से बंधी हुई थी, ऐसे समय में हम ये कहें कि पार्टी हार जाए तो अच्छा है। और पूरे अदब के साथ बोल रहा हूं संजय भाई, बहुत कटुता आ गई है, बहुत कड़वाहट आ गई है। दो अलग अलग रास्ते साफ अभी इसी वक्त दिखाई दे रहे हैं। क्या कल की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस बात की गारंटी है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा, चाहे अलग हो, चाहे एक हो, चाहे मारपीट की नौबत तो नहीं आएगी? नहीं, इतना आगे तक बात को नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है जो भी फैसला होगा वो एक सर्वसम्मति से निर्णय होगा। आखिर में पूछूंगा, वक्त की कमी है, क्या कल की बैठक में योगेंद्र प्रशांत अंदर आ पाएंगे? क्या सवाल कर रहे हैं आप? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? उसमें कोई काहे के लिए रोक है? कोई ऐसी रोक तो। और आने के बाद उनका सम्मान मिलेगा, वो सुरक्षित रहेंगे? ये सारे सवाल बड़े अजीब से हैं। उनको अगर कोई खरोच पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा, ये भरोसा दिलाता हूं आपको। अब आप योगेंद्र भाई से इस बात को पूछिएगा, मैंने उनसे कहा था आपके सम्मान में कोई ठेस ना पहुंचने पाए, इसके लिए मैं और कुमार विश्वास दोनों पीएसी एनी सब छोड़ने के लिए तैयार है। आपके साथ काम करेंगे किसान आंदोलन के लिए, और परिवार को बचा लीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, इस परिवार को बचा लीजिए। ऐसे मैंने उनसे कहा था सुमित भाई। आज जो कहा जा रहा है कि हमने कुछ नहीं माना, कोई बात नहीं की, बहुत दुखद संजय भाई। मैं आपको दिखाता हूं ये सारा माफीनामा लिखा गया, ये सारा माफीनामा लिखा गया, हम दोनों ने बैठ के लिखा। मुझे पीड़ा भी है कि पार्टी, ये माफीनामा लिखा गया, हम दोनों ने बैठ के लिखा कि हम लोग माफीनामा दिखाया, हमने कहा कि हम सबसे माफी मांगेंगे, चाहते थे पूरे देश से हम माफी मांगेंगे, हमने यहां तक कहा। उन्होंने कहा कुछ लोग एनी में रखे जहां, वो नाम दिए उन्होंने, हमने कहा ठीक है इसमें भी मान लेते हैं। क्या हमसे क्या कमी हो गई, कहां गलती रह गई, आप बताइए, क्या कर लें? और ये तो प्रशांत और योगेंद्र ही बता सकते हैं। मैं ये कमी कहां रह गई? कम से कम ईगो की कमी जरूर दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से ईगो बहुत बड़ा हो चुका है, कोई भी आदमी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। माफी के साथ संजय भाई, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त की कमी है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये अहंकार वाकई में बड़े बड़ों को लेकर डूब जाता है। अहंकार ना होता दोनों पक्षों से तो शायद आज सुलह होती हुई दिखाई दे सकती थी। शुक्रिया संजय सिंह जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।